पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सरकार पर सियासी हमला बोला है। अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची में कथित तौर पर एक बड़े जमीन घोटाले को लेकर आगाह किया है। पहले ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि गुजरे 2 सालों में राजधानी रांची में साहिबगंज के 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले से भी बड़ा जमीन घोटाला सत्ता और शासन की साठगांठ से हुआ है। कल तक भयवंश मुंह खोलने से भी डरने वाले प्रबुद्ध लोग अनौपचारिक रूप से सब कुछ विस्तार से बताने लगे हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव जी, मैंने समय समय पर आप सबों के संज्ञान में लाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिखी और अब इन घोटाले का भांडा फूटेगा तो यह मत कहिएगा कि हमको तो पता ही नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झारखंड से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये आगाह किया है घोटाले को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रश्मि, अगर हम बात करेंगे बाबूलाल के इन ट्वीट को लेकर के, तो इस ट्वीट में 2 बातें हैं। 2 ट्वीट किया है उन्होंने। एक तो ट्वीट किया है जो कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राजधानी रांची में विगत 2 सालों में एक जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें सत्ता और शासन इन दोनों के मिली भगत से ये जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन की बंदर बांट हुई है और उसका वो खुलासा करने वाले हैं। इसको लेकर के उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखने की भी बात कही है अपने ट्विटर अकाउंट पर, कि उन्होंने इस बात को लिख बार बार लिखा है, यहाँ ये गलत हो रहा है, इसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब क्योंकि अब जो है उसको लेकर के दूसरे लोग भी अब सामने में आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा घोटाला होगा। और इस घोटाले की जो कितना बड़ा घोटाला होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जैसा बाबूलाल दावा कर रहे हैं कि जो साहिबगंज में जो 1000 करोड़ रुपए का जो खनन घोटाला हुआ, उससे भी बड़ा घोटाला ये साबित होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है इस बड़ा घोटाला जो है वो अब सामने में आ रहा है लोगों के, और इसमें सत्ता और शासन के गठजोड़ की बात जो है वो सामने आएगी। मैं बता दूं आपको कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो जमशेदपुर पूर्वी के जो विधायक है सरजू राय, उनका भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है कल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर रांची में होने वाला है। उसमें भी भ्रष्टाचार जो है बड़ा मुद्दा है, और उसमें जो है हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से 5-5 प्रतिनिधियों को चयनित किया गया है, जो ऑनलाइन खुद जो है वो चयनित हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार को लेकर के एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी ने ये दावा किया है और ये घोटाले की बात कही है कि उसका जल्द खुलासा होगा, तो इस बात की भी संभावना बन रही है कि संभवतः कल जो सरजू राय जो बड़ा एक सम्मेलन करने वाले हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, संभवतः उसमें भी कुछ घोटाले से जुड़े हुए जो है बातें सामने में आए और उसका खुलासा हो। तो अब देखना होगा कि बाबूलाल के दावे में कितना दम है और क्या कुछ सामने आता है और इसको लेकर के सरकार का क्या रुख होता है। जी रश्मि। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ट्वीट बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जब मैं खुलासा करूंगा तो उस समय ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। जी बिल्कुल सही कहा कि रश्मि आपने कि बाबूलाल ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं और दोनों ट्वीटों में उन्होंने सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दी है कि मैं अब उसको लेकर के अब जनता के बीच में जा रहा हूं, उसका खुलासा करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार लिखा है। उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट पर कि मैंने कई बार आपको इस बात की जानकारी दी है और कार्रवाई की उम्मीद की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। तो अब जो है अब उसका खुलासा होगा। तो अब इस बात को लेकर के ये मत कहिए कि मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी है कि मैं ये सारी चीजें गलत हो रही है और जमीन का लूट हो रहा है, उसमें सत्ता और शासन दोनों की सहभागिता है, दोनों की गठजोड़ से हो रहा है। तो उसको लेकर के उन्होंने किया है और बाबूलाल मरांडी ने जो लिखा है संभवतः उन्होंने इसको लेकर के पहले पत्र जो लिखा है उसका जिक्र करते हुए ये सारी बातें लिखी है। तब देखना होगा कि बाबूलाल मरांडी जो है क्या कुछ खुलासा करते हैं और उसमें क्या कुछ बातें सामने आती है।
जी रश्मि। बिल्कुल। और साथ ही बाबूलाल मरांडी ने मनोज ये भी बताया है कि ये जो जमीन घोटाला है वो सबसे बड़ा घोटाला है, और जिस तरह से इस वक्त झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उस बीच बीजेपी की तरफ से ये जो हमला बोला जा रहा है ये कितना असर डाल सकता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख विपक्षी दल जो है बीजेपी, वो लगातार जो है हमला कर रही है सरकार पे। और मैं बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पत्र से जो है एक सियासी भूचाल आया हुआ है। अगर कहा जाए तो भले ही अभी सब चीज शांत नजर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भूचाल भरा है। जब बाबूलाल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को पत्र लिख करके जो अनगढ़ा में अवैध तरीके से जमीन खनन के लिए लेने का मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया, उनकी सदस्यता को लेकर के चैलेंज किया है, उस पर सुनवाई हुई है। फिर उनके भाई बसंत सोरेन के पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला लेकर के मामला जो गया है। तो एक तरह से कहा जाए इन सारे चीजों को लेकर के अभी भी जो इलेक्शन कमीशन का जो मंतव्य आया है वो राज्यपाल के पास में पड़ा हुआ है। और राज्यपाल ने अभी उस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया है, या यूं कहे कि वो अभी उसका खुलासा नहीं किए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ उस मंतव्य में भेजा है। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार पर एक तरह से कहा जाए तो तलवार लटक चाहिए, क्योंकि अगर मंतव्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो थोड़ा सियासी उथल पुथल की संभावना बनती है। क्योंकि अगर उसमें अगर ये भी कहा जाता है कि सदस्यता जाने के साथ साथ अगर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है कुछ सालों के लिए, तो ये जो है वो असहज होगी सरकार के लिए। ऐसी स्थिति में फिर नया एक चेहरा सामने लाना होगा। तो एक तरह से कहा जाए ये सारी चीजें चल रही हैं। इस बीच अगर हम कहें तो लगातार जो है बाबूलाल मरांडी हो या बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो दुमका में जो घटनाएं घटी हैं, दो युवतियों को जलाया गया है, उसके बाद और भी लोहरदगा में जो गैंगरेप का मामला सामने आया। तो इस तरह ये सारे जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार जो है विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है सरकार पे। बात चाहे कानून व्यवस्था की करे, चाहे बात घपले घोटाले की करे, या साहेबगंज में जो खनन से जुड़ा हुआ मामला आया है, या जो अगर हम बात करेंगे तो जो वरिष्ठ IAS जो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी 2 दिन पहले उसी मामले में जो है अमित अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो इशारा कर रही है इस बात की तरफ कि जो है बीजेपी हमलावर है, और सरकार के लिए भी सारी चीजें जो है वो सहज नहीं है। जी रश्मि। बिल्कुल। और अब ऐसे में देखना होगा कि जब खुलासा बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया जाता है तो क्या कुछ वो अपने इस खुलासे में बताते हैं। फिलहाल शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए।